मोदी प्रचार प्रसार अभियान की गई शुरुआत। गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने इसकी शुरुआत गांडे से की। विदित हो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर भाजपा के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इसकी शुरुआत कर दी है, जो कई दिनों तक चलेगी। व्यक्तिगत जनसंपर्क कर लोगों को भारत सरकार की उपलब्धियों से रूबरू कराया जाएगा। सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाते हुए श्री वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार इतनी काबिल सरकार है जो निर्णय लेने से नहीं डरती, एवं कई उपलब्धियों को भी गिनाया गया, जैसे राम मंदिर, डोकलाम, धारा 370A, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास, 3 तलाक, आयुष्मान भारत योजना आदि। संयोजक नंदकिशोर राय, सह संयोजक श्याम पाठक और कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रकाश मिश्रा, विवेक गुप्ता, विकास पाठक, अनुथनी स्वामी, गौतम पाठक, छोटी वर्मा इत्यादि लोग मौके पर मौजूद थे। समाधान इंडिया के लिए गांडे से आफ्ताब आलम की रिपोर्ट। पार्टी ने पूरे भारत में व्यक्तिगत जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया है और इस अभियान में मोदी जी का जो दूसरा कार्यकाल का 1 साल जो पूरा हुआ है, इस विषय में जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों का पत्रक पार्टी से भी बन के आया है और एक लेटर, डायरेक्ट लेटर मोदी जी ने जनता के भी नाम से लिखा है। तो हम उपलब्धियों का भी लेटर और मोदी जी द्वारा लिखा हुआ लेटर हम जनता को सीधे व्यक्तिगत संपर्क करके हम दे रहे हैं। आज वही कार्यक्रम है और अभी हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आरंभ अपने कार्यालय से करने का काम किया है। उसके अलावा गांडे के मोहल्ले में भी हम लोगों ने यह पत्रक लोगों को दिया और अभी हम दूसरे गाँव भी जा रहे हैं। उसके अलावा जब आज शुरू हो जा रहा है तो हमारे कार्यकर्ता विभिन्न दिनों में 2 घंटा सुबह का समय निकालेंगे और लोगों को यह पत्रक वितरित करेंगे और यह अभियान 10-15 दिन का चलेगा और उसके बाद फिर हम लोग अगला अभियान करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी देखा होगा और पूरी दुनिया ने देखा है कि जब मोदी जी का जो दूसरा कार्यकाल जब प्रारंभ हुआ तो कितनी तेज़ी से फैसले लिए गए, निर्णय लिए गए इस देश के विकास के लिए, इस देश के कल्याण के लिए। इस देश में जिस प्रकार से हमारी मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय होता था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 3 तलाक प्रथा का नियम जैसे ही ये सरकार बनी तो हम लोगों ने 3 तलाक प्रथा का जो था उसको समाप्त कर दिया गया और अब जो है ये बड़ी जो समस्याएं हमारी मुस्लिम बहनों के सामने होती थी, अब इस देश से वो हट गई है। आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि बहुत ठोस निर्णय लेते हुए हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर की एक बड़ी समस्या थी। 370 धारा और 35A के कारण जम्मू एंड कश्मीर भारत का होकर के भी भारत के लोगों से अलग था। वहाँ पर तमाम प्रकार के विकास अवरुद्ध थे, ना वहाँ कोई उद्योग फल फूल रहा था, ना वहाँ कोई शैक्षणिक माहौल था और ना वहाँ किसी प्रकार के लोगों का विकास हो रहा था। उल्टा वहाँ पर जो रहने वाले मूलवासी जो थे कश्मीरी पंडित, उन लोगों को वहाँ से खदेड़ा गया था और जहाँ तहाँ वो मजबूरी की हालत में रहने के लिए मजबूर हुए थे। एक बड़ी समस्या इस देश के सामने जम्मू एंड कश्मीर की आई थी। इस समस्या को भी समाधान बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने करने का काम किया है और आज चारों तरफ जम्मू एंड कश्मीर में खुशियाँ हैं, पूरे देश में खुशियाँ हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से इस देश में 500 साल से भी लंबे समय से भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बन पाया था अयोध्या में, एक लंबा विवाद जो चल रहा था, इस विवाद को भी सॉर्ट आउट करने में इस सरकार ने अपनी अहम भूमिका निभाई और कोर्ट का बेहतर फैसला आया और उस फैसला आने के बाद अब अयोध्या में भगवान श्री राम जी का एक भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हो चुका है। हम कहते हैं इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि जब कश्मीर भारत में डोकलाम के मामले में तंग करने लगा तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छा पहल हुआ, अच्छी वार्ता हुई, हमने करारा जवाब दिया तो वह समस्या का भी समाधान करने का काम किया है। आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि आज हमारे सामने कोरोना एक महामारी के रूप में जब यह सरकार सही ढंग से चल रही थी, जन कल्याण के कार्य कर रही थी, तो ऐसे में कोरोना महामारी के रूप में इस देश में जनवरी माह से आना प्रारंभ हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने एक बेहतर फैसला लिया और पूरे भारत को 24 मार्च को लॉकडाउन किया। 22 मार्च को उन्होंने पूरे जनता को जागरूक करने के लिए अपने घरों में घंटी बजाने का आह्वान किया।